दरअसल अब कोई भी आदमी अपने घर से बाहर निकलता तब उसकी मौत हो जाती, इसीलिए शहर की सारी जनता ने अपने आप को घर के अंदर कैद कर लिया था। चारों तरफ ये अनजान वायरस फैल चुका होता है। माइक और उसके दोस्त लगातार अंडरग्राउंड खुदाई करने लगे थे ताकि वो टनल तक पहुंच सके। उन लोगों ने तो टनल तैयार भी कर दिया होता है। यहाँ पर माइक अपने बॉस टाइसन से लगातार जीपीएस डिवाइस मांग रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने जा सके, लेकिन टाइसन तो माइक को साफ साफ मना कर देता है। आखिर इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई, इस बात को पता करने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहाँ पर माइक हमेशा की तरह कंपनी में काम करने आया होता है। माइक का बॉस टाइसन तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। टाइसन ने माइक को एक ऐसा डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दिया होता है जो आज तक किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया था, और तो और वो माइक को बहुत ही कम टाइम का डेडलाइन देता है, जिसमें कि अगर माइक ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तब उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। माइक लगातार आराम किए बिना अपना काम करने में लग गया था। तभी माइक को उसकी गर्लफ्रेंड जूलिया का कॉल आता है। जूलिया माइक को डिनर पर बुला रही थी, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लेने के लिए माइक अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर चला जाता है। यहाँ माइक को अपने पड़ोसी के घर से कुछ आवाजें आ रही थी और उसे इग्नोर करते हुए वो जूलिया के पास चला गया था। जूलिया और माइक एक साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन अब जूलिया माइक से ये कहने लगी थी कि वो जल्द से जल्द शादी करके बच्चे पैदा करना चाहती है, पर माइक तो अभी इन सारी चीजों के लिए रेडी ही नहीं था, इसीलिए वो जूलिया की इस बात को टाल देता है। अब हमें यहाँ पर एक न्यूज दिखाई जाती है जिसमें कि एक लड़का पिछले 1 महीने से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था, पर जब उसकी इस हालत को देखकर लड़के को बाहर निकाला गया तब उसने खुद की जान ही ले ली थी। किसी को भी इन सारी चीजों के बारे में समझ ही नहीं आता। ये सारी न्यूज माइक अपने कंपनी में भी देख रहा होता है। तभी माइक को एक खबर पता चलती है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला एक आदमी पिछले 15 दिनों से नहाया नहीं है। माइक को तो ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा कॉमन लग रही थी। इसके बाद जब माइक अपना काम खत्म होने के बाद घर पर जाता है तभी माइक को अपने पड़ोसी के घर में से काफी ज्यादा बदबू आ रही थी, और जब वो अपने पड़ोसी के घर में देखने चला गया था तभी अचानक उसका पड़ोसी माइक को पकड़ लेता है। उसे लग रहा था कि उसके घर में कोई चोरी करने आया है, लेकिन माइक को देखकर वो उसे छोड़ देता है। माइक का पड़ोसी बता रहा था कि वो पिछले 1 महीने से घर से बाहर ही नहीं निकला है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बाहर निकलने पर उसे कोई मार देगा। माइक को तो अब इन सारी बातों पर शक होने लगा था। अब अगले दिन जब माइक अपने कंपनी में आता है तब उसे पता चला कि वो आदमी जो 15 दिन से नहाया नहीं था वो इतने दिनों तक ऑफिस से बाहर ही नहीं गया होता। सारे सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल रहे थे। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर ना निकाला जाए और उसे जबरदस्ती बिल्डिंग के बाहर कर दिया गया था, पर तभी अचानक उस बूढ़े आदमी की सांस सूखने लग जाती है। वो तो एकदम से मरने की हालत में हो गया था। माइक जब ये सारी चीजें देखता है तब उसने सिक्योरिटी गार्ड को अंदर लाने के लिए कह दिया था, पर जब तक वो बूढ़ा आदमी बिल्डिंग के अंदर आता उसकी जान चली गई थी, और ये हो न हो जरूर बाहर निकलने की वजह से हुआ होगा। यहाँ पर सरकार ने पूरे देश में ऐलान कर दिया था कि चारों तरफ एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जिसके अंदर सभी लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं, और अगर वो बाहर निकल रहे थे तो उनकी जान को खतरा था, लेकिन बाकी लोग जो नॉर्मल बिहेव करते हैं वो अपना काम करते रहे। इन सारी चीजों से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। माइक भी जब अपने काम के लिए निकलता है तब रोड पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहे थे, ना ही ट्रेन में और ना ही बसेस में। चारों तरफ एकदम से सन्नाटा हो गया था। अब यहाँ माइक अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को कॉल लगा रहा था, पर उसका फोन तो जूलिया की फ्रेंड उठा लेती है, जो उससे कह रही थी कि जूलिया बात नहीं करेगी क्योंकि वो उससे नाराज है। दरअसल जूलिया चाहती थी कि माइक उससे जल्द से जल्द शादी करके बच्चे पैदा करे, इसी वजह से जूलिया अपना फोन रख देती है। माइक तो अब एकदम फ्रस्ट्रेशन में कंपनी से बाहर निकलकर जूलिया के पास जाने लगा था, पर वो जैसे ही अपना कदम बाहर रखता है उसे अचानक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी बॉडी एकदम से वीक पड़ने लग जाती है, इसीलिए माइक जल्द से जल्द वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। यानी कि अब माइक को भी वो बीमारी हो चुकी थी जो बाकी सभी को हुई थी। और अब सीन आ जाता है प्रेजेंट टाइम पर। पूरे देश के लोग अपने अपने घर में कैद हो चुके थे। यहाँ माइक तो कैसे भी करके अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता था, इसीलिए माइक अपने बॉस टाइसन के साथ ये डील करता है कि वो जीपीएस डिवाइस दे दे और बदले में वो उसे बहुत सारा खाना दे देगा। टाइसन इस बात से मान गया था, इसीलिए अब वो भी माइक के साथ निकल पड़ता है जूलिया को ढूंढने के लिए। वो दोनों बनाए गए टनल के माध्यम से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में तो उन्हें और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी टाइसन का बैग लेकर भागने लग जाता है। उस बैग में खाने पीने के सामान के साथ साथ जीपीएस डिवाइस भी मौजूद था, इसीलिए टाइसन और माइक लगातार उस आदमी का पीछा करने लग गए थे। और अब उन दोनों को कुछ बदमाश लोग पकड़ लेते हैं जो माइक और टाइसन का सामान छीनना चाहते थे। उन गुंडों के पास तो गन भी होती है जिससे कि वो उन्हें डरा रहे थे, लेकिन अब माइक और टाइसन को कैसे भी करके उनके चंगुल से आजाद होना था। तभी अचानक वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर माइक और टाइसन जल्द से जल्द अपना सामान लेकर वहाँ से निकल गए थे। टाइसन ने तो उन गुंडों से गन भी ले ली होती है, और अब वो दोनों जल्द से जल्द टनल के माध्यम से शहर में पहुंच जाते हैं। माइक टाइसन से पूछ रहा था कि उसे जीपीएस डिवाइस की क्यों जरूरत है, लेकिन टाइसन माइक को जवाब नहीं देता। वो दोनों काफी ज्यादा चलते चलते माइक के अपार्टमेंट तक पहुंच गए थे जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी, लेकिन टनल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरीके से जाम हो गया था। इसीलिए टाइसन वहाँ पर एक सिलेंडर लगा देता है जिसके ऊपर फायर करने के बाद वो पूरी जगह ब्लास्ट हो चुकी थी, और अब बाहर निकलने का एक बड़ा रास्ता भी बन जाता है। टाइसन और माइक जल्द से जल्द बाहर निकल के अपार्टमेंट के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पर जूलिया और माइक रहा करते थे। वहाँ के तो सारे लोग कई सालों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकले होते हैं। जब माइक अपने रूम के पास पहुंचकर दरवाजा खोल रहा था तब उसे अपना दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब ये था कि उसके घर में कोई और रह रहा है। माइक तुरंत दरवाजे को ठोक ठोक कर खोलने लगा था। अंदर तो एक अनजान सा आदमी मौजूद होता है, इसीलिए माइक ने तुरंत ही उसके ऊपर गन तान दी थी। बाद में ये पता चला कि वो आदमी अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ यहाँ पर रह रहा था। हालांकि उस आदमी और उस औरत को माइक की बातें समझ में नहीं आती, पर उनकी बेटी माइक से बात कर ले रही थी। माइक उनसे अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो माइक को बताते हैं कि जब वो सब यहाँ पर आए थे तब ये अपार्टमेंट एकदम से खाली था, यहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं होता, इसीलिए वो तीनों इस जगह पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि माइक को पता चल गया था कि जूलिया यहाँ से कहीं
और जा चुकी है, इसीलिए वो दोनों घर की थोड़ी छानबीन करने लगे थे। टाइसन यहाँ पर कुछ पौधों के बीज जमा करता रहता है क्योंकि उसे पता था कि ये कभी न कभी काम आएंगे जरूर। यहाँ माइक को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जूलिया प्रेग्नेंट है और उसे अपने ऑपरेशन के लिए एक डॉक्टर के पास जाना था। पेपर पे उस डॉक्टर का एड्रेस भी लिखा होता है, जिससे कि माइक समझ गया था कि हो न हो जूलिया यहीं पर गई होगी। इसीलिए टाइसन और माइक तुरंत उस एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़े थे। अब टाइसन माइक को कह रहा था कि उसका काम सिर्फ उसे अपने घर तक पहुंचाना था और अब वो माइक की मदद करने के लिए आगे नहीं जाएगा। माइक अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि अब कैसे भी करके उसे जूलिया और अपने बेटे को ढूंढना है, जिसके लिए उसे जीपीएस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इन्हीं सारी बातों के बीच माइक और टाइसन के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है, जिसमें कि टाइसन का इकलौता टॉर्च भी टूट चुका था। माहौल शांत होने के बाद टाइसन माइक को ये बता रहा था कि वो अपने फादर को ढूंढना चाहता है। दरअसल टाइसन के फादर को शुगर की बीमारी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसीलिए अब वो उन्हें कैसे भी करके ढूंढना चाहता है। टाइसन के अपने फादर से मिलने के बाद वो माइक को जीपीएस सिस्टम लौटा देगा। माइक भी इस बात से राजी हो जाता है, इसीलिए वो दोनों लगातार हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े थे जहाँ पर टाइसन के फादर एडमिट है। वो दोनों टनल के रास्ते से काफी टाइम तक चलने के बाद एक म्यूजियम में रुक जाते हैं। जब उन्होंने थोड़ी गर्मी के लिए आग लगाई तभी उनके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। टाइसन और माइक एकदम से सतर्क हो गए थे। जब उन्होंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि एक बहुत ही भयानक भालू था। दरअसल ये भालू पास ही वाले जू से बाहर निकलकर भाग गया होता है। उस बड़े से भालू ने तो टाइसन के ऊपर देखते ही देखते हमला कर दिया था, पर वो जैसे ही टाइसन पर हमला करने वाला था, माइक एक नुकीले रॉड की मदद से भालू के सर में वार कर देता है, जिससे कि वो भालू मारा जा चुका था। अब माइक और टाइसन उस मरे हुए भालू को पकाकर खाने भी लग जाते हैं। कई महीनों बाद उन्होंने इतना डिलीशियस खाना खाया था। टाइसन माइक से पूछ रहा था कि तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर वो भालू मुझे मार देता तब तुम्हारे पास जीपीएस डिवाइस मौजूद होता, जिससे कि तुम बड़ी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच सकते थे। लेकिन माइक ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसीलिए टाइसन उसका शुक्रगुजार होता है। अब भरपेट खाना खाने के बाद वो दोनों अपना रास्ता तय करने लग जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं। टाइसन और माइक को बात करने पर पता चला कि उनमें से कुछ लोग घायल हैं, इसीलिए टाइसन उनसे कह रहा था कि वो जल्द से जल्द पास ही वाले हॉस्पिटल में चले जाएं। और वो लोग टाइसन को बताते हैं कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से जल चुका है। टाइसन तो इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि उसके फादर भी उसी हॉस्पिटल में मौजूद थे। टाइसन अब भागा भागा बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चला जाता है, जहाँ से वो उसी हॉस्पिटल को देखने लगा था। वो हॉस्पिटल रियलिटी में पूरा जलकर राख होने लगा था। टाइसन तो अंदर से पूरा टूट चुका होता है क्योंकि अब उसे पता था कि वो अपने फादर को नहीं बचा पाएगा। टाइसन अपने फादर के मरने से पहले उन्हें आखिरी बार दिखना चाहता था, पर अब उन्हें कोई भी बचा ही नहीं सकता। टाइसन तो बिल्डिंग का शीशा तोड़कर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहा था, लेकिन माइक ने कैसे भी करके टाइसन को रोक रखा था। टाइसन अपनी जान इसलिए देना चाहता था क्योंकि अब उसके लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है, और अब वो माइक को जीपीएस डिवाइस लौटा देता है जिससे कि वो अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया और अपने बच्चे तक पहुंच सके। टाइसन ने माइक से कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपने परिवार वालों को बचाना ही होगा, इसीलिए अब माइक बिना कुछ सोचे समझे उस मॉल के अंदर चला जाता है जहाँ पर जूलिया और उसकी एक फ्रेंड मौजूद थी। माइक उस एड्रेस को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में उसे ऐसी ऐसी जगह मिल रही थी जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं, और अब जीपीएस डिवाइस को फॉलो करते हुए माइक उस मॉल के अंदर पहुंच चुका था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मौजूद थी। यहाँ माइक को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, और अब माइक सीधा सुपर मार्केट में पहुंच जाता है। सुपर मार्केट में तो बहुत सारे लोग छुपे हुए थे जिन्होंने बहुत सारे बैरिकेड्स लगा दिए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। वो सभी लोग माइक से उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। माइक ने साफ साफ बता दिया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर ढूंढने आया है, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तुरंत ही यहाँ से चला जाएगा। तभी अचानक वो लोग जो माइक का चुपके चुपके पीछा कर रहे थे वो सुपर मार्केट में आकर सारी चीजें लूटने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को पता था कि माइक उन सभी के पास जरूर जाएगा जिनके पास खाना मौजूद होगा। देखते ही देखते सारे लोग एक दूसरे पर हमला करने लग गए थे। चारों तरफ तबाही का माहौल हो जाता है, पर तभी माइक को यहाँ पर जूलिया की एक फ्रेंड मिल गई थी जो माइक को बताती है कि जूलिया इसी मॉल के अंदर मौजूद है, और अब देखते ही देखते वहाँ की सारी चीजें नीचे गिरने लगी थी। सभी लोग बड़ी बड़ी दीवारों के नीचे दबकर मारे जा रहे थे। माइक जूलिया की फ्रेंड को लेकर तुरंत यहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन अब चारों तरफ तबाही होने की वजह से जूलिया की फ्रेंड मारी जाती है। यहाँ माइक के ऊपर तो एक लड़का उसके ऊपर वार करने लग गया था। वो जैसे ही माइक के ऊपर चाकू मारने जाता है तभी अचानक टाइसन पीछे से आकर उस लड़के को दूर फेंक देता है, जिससे कि माइक की जान बाल बाल बची थी। टाइसन ने तो उस लड़के को नहीं मारा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटा था। टाइसन उसे चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से भाग गया था। इन सभी धक्का मुक्की में टाइसन को भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है, और वो दोनों कैसे भी करके एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए थे। टाइसन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए माइक उसे एक सीट पर बिठा देता है। माइक तो अब जाकर जूलिया को लगातार ढूंढने लगा था। यहाँ वो जैसे ही खिड़की के बाहर दिखता है तभी उसे एक दूसरे घर के अंदर कोई लड़की दिखाई दे रही थी। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद माइक को ये पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जूलिया है। माइक जूलिया को लगातार आवाज देने लगा था। जूलिया ने भी थोड़ी देर बाद माइक को देख लिया था। वो दोनों इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। माइक तो ये सारी बात बताने के लिए टाइसन के पास चला जाता है, लेकिन टाइसन बहुत ही ज्यादा घायल होने की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। टाइसन माइक को कहता है कि वो उसे छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाए, और अब थोड़ी देर बाद ही टाइसन की जान चली गई थी। माइक को ये बात पता थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, पर अब उसे कैसे भी करके रोड क्रॉस करना होगा और जूलिया के पास पहुंचना होगा, इसीलिए वो जरा भी नहीं सोचता और घर से बाहर निकल जाता है। माइक को तो थोड़े ही टाइम में चक्कर आने लगा था और उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी, लेकिन उसके कदम रुकते ही नहीं, और अब कुछ ही टाइम में माइक एकदम बेहोश हो चुका था। लेकिन उसे अपने सामने जूलिया दिखाई देने लगती है, यानी कि माइक ने कैसे भी करके उस पूरे रोड को क्रॉस कर दिया था। माइक और जूलिया इतने टाइम बाद मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और अब वो दोनों उसी बिल्डिंग के अंदर साथ साथ रहने लग गए थे। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं। माइक और जूलिया का तो एक बहुत ही प्यारा बेटा भी हो चुका था। माइक ने टाइसन द्वारा जमा किए गए बहुत सारे बीज लगाकर पौधे
उगा दिए थे, जिससे कि उन्हें समय समय पर खाने की चीजें मिलती रहती थी। कुछ टाइम बाद माइक को ये पता चलता है कि भले ही वो सारे लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उनका बेटा आसानी से बाहर जाकर खेल कूद सकता था, जिसका मतलब ये होता है कि आने वाली जनरेशन पर इस बीमारी का असर ही नहीं होता था। और अब हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था, जहाँ पर माइक और जूलिया का बेटा काफी बड़ा हो चुका होता है। वो तो अपने बेटे को बाहर भेज रहे थे, जो और भी बच्चों के साथ खाने की तलाश में जा रहा होता है। ये सारे नए जनरेशन के बच्चे थे जिनके ऊपर बीमारी का असर ही नहीं होता। वो सारे बिना किसी डर के बाहर घूम सकते थे और इसी तरीके से माइक और जूलिया अपनी हैप्पीली जिंदगी गुजारने लगते हैं।